हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे या फिर अंतर प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ल्यूकास परीक्षण क्या है। तो दोनों टॉपिक का एक ही आंसर है जो कि आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो ये टॉपिक क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकास परीक्षण की, कि ल्यूकास परीक्षण है क्या और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यदि हम बात करें ल्यूकास परीक्षण की, तो ल्यूकास परीक्षण का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपको 3 केमिकल कंपाउंड दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इन तीनों में कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक अल्कोहल है या फिर कौन सा तृतीयक अल्कोहल है। तो इन तीनों में विभेद करने के लिए आप ल्यूकास परीक्षण का उपयोग करेंगे। तो इन तीनों में विभेद करने के लिए हम कैसे ल्यूकास परीक्षण का उपयोग करते हैं, तो ये जानने से पहले हम जानें कि ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है। तो जो ल्यूकास अभिकर्मक है, यह निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण है। यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक में हम जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं जो कि निर्जल होता है, और इसके साथ साथ शांत HCl का उपयोग करते हैं। तो निर्जल जिंक क्लोराइड और शांत HCl के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण में हम करते क्या हैं, ल्यूकास परीक्षण में हम अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, जिससे कि एल्किल क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और जिसके बनने से अभिक्रिया के मिश्रण में धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो हम अल्कोहलों के परीक्षण के लिए अल्कोहल का जो अभिक्रिया होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, चाहे वो प्राथमिक अल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक अल्कोहल हो या फिर तृतीयक अल्कोहल हो। तो जब हम इन अल्कोहलों से ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और जो केमिकल होता है, यानी कि जो अभिक्रिया का मिश्रण होता है, वो धुंधला हो जाता है। क्यों धुंधला होता है? एल्किल क्लोराइड के कारण। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अल्कोहल है। यहाँ पर हमने तृतीयक अल्कोहल लिया है जिसका फार्मूला है R3COH, और यहाँ पर हमने इसकी अभिक्रिया कराई हुई है शांत HCl से। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो निर्जल जिंक क्लोराइड है, यह एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो जब किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है तो बनता है एल्किल क्लोराइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं R3CCl बन रहा है और बन रहा है जल। तो कैसे हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शांत HCl है, इसका जो H है अल्कोहल के OH के साथ मिलकर H2O बना दिया, और जो क्लोरीन है वो जुड़ जाता है R3C के साथ। यानी कि जब एल्किल ग्रुप क्लोरीन से जुड़ गया, यहाँ पर बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन किससे मिला हुआ है? HCl से मिला हुआ है, और HCl का जो H है अल्कोहल के OH से जुड़कर H2O बना दिया। तो आइए मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल है और अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। अब यदि इस अल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं, तो जब हम इसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्किल क्लोराइड बनता है। तो अभिक्रिया के बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो ये केमिकल है कुछ इस तरह धुंधला दिखाई देगा। अब धुंधला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ल्यूकास अभिकर्मक से जब अल्कोहल की अभिक्रिया हुई तो वहाँ पर एल्किल क्लोराइड बना, और एल्किल क्लोराइड एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, और इस एल्किल क्लोराइड के बनते ही जो पारदर्शक अल्कोहल था वह अपारदर्शक हो जाता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब ल्यूकास अभिकर्मक अल्कोहलों से अभिक्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड का धुंधला विलयन बनता है। तो जब धुंधला विलयन बनता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिए गए विलयन में प्राथमिक अल्कोहल है या फिर द्वितीयक अल्कोहल है या फिर तृतीयक अल्कोहल है? तो इन तीनों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल की। तो जब हम तृतीयक अल्कोहल से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कक्ष ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो तुरंत उस विलयन का रंग धुंधला हो जाता है।
यानी कि आप देख सकते हैं नीचे रिएक्शन में यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल है, और जब हम इसका शांत HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक, इन दोनों के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का धुंधला अवक्षेप बनता है और ये अवक्षेप तुरंत बन जाता है। याद रखिएगा कि जब भी हम ल्यूकास अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया तुरंत होता है। लेकिन अब यदि हम तृतीयक अल्कोहल की जगह द्वितीयक अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम द्वितीयक अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया में 5 से 7 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है, यानी कि यह अभिक्रिया तुरंत नहीं होती। जबकि तृतीयक अल्कोहल में जब हमने देखा था, अभिक्रिया कराया था ल्यूकास अभिकर्मक से, तो वहाँ पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो गया था। लेकिन जब द्वितीयक अल्कोहल से कराया गया तो धुंधलापन उत्पन्न होने में 5 से 7 मिनट लगा। तो यदि हम परख नली में तृतीयक अल्कोहल लेकर यदि हम उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो तुरंत सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि हम परख नली में तृतीयक अल्कोहल न लेकर द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं और उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो वहाँ पर धुंधलापन उत्पन्न होने में 5 से 7 मिनट लगता है। अब यदि यहाँ पर हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं तब क्या होता है, तो यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं और उसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो अभिक्रिया नहीं होती। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल की जब हम ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर कराते हैं, मतलब बिना विलयन को गर्म किए, तो वहाँ पर अभिक्रिया नहीं होती। परंतु यदि हम उसको गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड का धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो यदि ऐसा हुआ जब हम प्राथमिक अल्कोहल लें और ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएं रूम टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, यानी कि धुंधलापन प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि हम विलयन को गर्म करते हैं तो वहाँ पर धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्राथमिक अल्कोहल के केस में हमें विलयन को गर्म करके ही धुंधलापन प्राप्त होगा। अगर हम चाहें बिना गर्म किए तो वहाँ पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चली होगी कि तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। जबकि जो प्राथमिक अल्कोहल है वह तो रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता ही नहीं है, उसे गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसका रीज़न समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तृतीयक अल्कोहल है। अब इस तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से। तो जब हम ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बना और जल बना। अब यदि हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लेकिन यहाँ पर जो निर्जल जिंक क्लोराइड है यहाँ पर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यह पूरी तरह से यहाँ पर जो जिंक है इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता। इस कारण यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड है यह लुईस एसिड की तरह काम करता है और यह ऐसे परमाणु पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो जब जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो कुछ इस तरह से जुड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन पर धनावेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब जिंक क्लोराइड से जुड़ता है तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेने लगता है, ठीक है, जिसके कारण अब ऑक्सीजन पर धनावेश हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पर धनावेश होना असंभव है, यानी कि यह एक असामान्य अभिक्रिया है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर कार्बन पर धनावेश हो जाता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश हो जाता है। और आपने क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जब कार्बनिक पदार्थ के कार्बन पे धन आवेश होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्ब धन आयन, जो कि एक मध्यवर्ती यौगिक है, यानी कि यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को ऐड करते हैं तो वहाँ पर कार्ब धन आयन एक मध्यवर्ती यौगिक यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बनता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की अभिक्रिया को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है कार्ब धन आयन और ये एक कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ है। अब इनकी अभिक्रिया होगी शांत HCl से। तो यहाँ पर हमने शांत HCl लिया हुआ है तो इसका वियोजन होगा H+ आयन और Cl- आयन में। अब यहाँ पर जो माइनस वाला आयन है यह अटैक करेगा प्लस वाले पे, यानी कि कार्बो धन आयन पे, और ये जो प्लस वाला है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
तो यहाँ पर जो कार्ब धन आयन बना है इस पर Cl- अटैक करेगा और बना देगा एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ब धन आयन से ये क्लोराइड आयन अभिक्रिया करके बनाता है एल्किल क्लोराइड। अब यहाँ पर जो H+ आयन है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब H+ आयन ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और जिंक के बीच जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो जिंक क्लोराइड है यहाँ पर एक उत्प्रेरक है, और हमने पढ़ रखा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर H+ आयन OH से अभिक्रिया करके H2O बनाया, और जो जिंक क्लोराइड है यानी कि ZnCl2 है वो अभिक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों अलग हो गया। तो ये था एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से और इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि। यहाँ पर हमने अभिक्रिया भी पढ़ा और अभिक्रिया की क्रियाविधि भी पढ़ा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती कंपाउंड बना है वो बना है कार्ब धन आयन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जब कार्ब धन आयन बनते हैं तो अपने आप को जल्द से जल्द स्थायी होना चाहते हैं। तो आपने क्लास 11th में कार्ब धन आयन के स्थायित्व का क्रम देख रखा है, ठीक है। तो सबसे अधिक स्थायी है टर्शरी यानी कि तृतीयक कार्ब धन आयन, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने लिया है तृतीयक अल्कोहल, और जब हम तृतीयक अल्कोहल से अभिक्रिया कराए ल्यूकास अभिकर्मक की तो यहाँ पर तृतीयक कार्ब धन आयन बना। अब यदि यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल लेते और ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते तो यहाँ पर द्वितीयक कार्ब धन आयन बनता, जो कि तृतीयक कार्ब धन आयन से कम स्थायी है। तो आपने देखा कि जब तृतीयक अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो तृतीयक कार्ब धन आयन बनता है, जो कि बहुत अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण अभिक्रिया में तुरंत सफ़ेद धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यह तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया देता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीयक कार्ब धन आयन बना हुआ है जो कि स्थायी है। अब यदि हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर द्वितीयक कार्ब धन आयन बनता है, और जो द्वितीयक कार्ब धन आयन होता है तृतीयक की अपेक्षा कम स्थायी होता है, इसलिए यह लगभग 5 से 10 मिनट बाद सफ़ेद रंग का धुंधलापन देता है। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि जो द्वितीयक कार्ब धन आयन है वो तृतीयक की अपेक्षा कम स्थायी है। वहीं अगर हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल से हमें मिलेगा प्राथमिक कार्ब धन आयन, जो कि अस्थायी है, जिसके कारण प्राथमिक अल्कोहल की जब हम ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं मिलता, यानी कि कोई भी धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता। तो ये था इसका रीज़न। तो यहाँ पर आप रीज़न को कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ कि तृतीयक अल्कोहल से बनता है तृतीयक कार्बोधन आयन, जो कि बहुत अधिक स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया देता है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल से बनता है द्वितीयक कार्बोधन आयन, जो कि तृतीयक की अपेक्षा कम स्थायी होता है, इसलिए इस अभिक्रिया के होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। जबकि यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं जो कि सबसे कम स्थायी होता है, या फिर हम कह सकते हैं न के बराबर स्थायी होता है, जिसके कारण यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं देता, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो वहाँ पर अवक्षेप बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।